हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं क्रैश कोर्स फॉर 90 डेज प्रयास जेई। आप लोगों ने ओरिएंटेशन इसका अटेंड किया होगा, जिसमें हमने बताया था कि ये जो क्रैश कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो जेई मेंस 2025 देने जा रहे हैं। चाहे आप ड्रॉपर के बच्चे हो जिसने क्लासेस ले लिए लेकिन अब रिवीजन, जिसको एक क्विक रिवाइज करने हैं सारे टॉपिक्स, चाहे आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो जिनको 11, जिनको लगता है कि मेरा 11 थोड़ा सा वीक रह गया, मुझे उस 11th को रिवाइज करना है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है, जहां पे हम हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को दो तरह से पढ़ाएंगे, MIC एंड MIP। अगर मैं बात करूं इसमें, हर एक जो टॉपिक है आपका उसके दो पार्ट रहेंगे, MIC एंड MIP, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स जो जेई मेंस में जनरली पूछी जाती है और वो कॉन्सेप्ट जिनका हम जेई मेंस में वेटेज ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम इस क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके हम इसको जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसमें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, विच इज बेसिक मैथ्स। क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेसिक मैथ है, चैप्टर का नाम हमारा है बेसिक मैथ्स। इट मीन्स हम यहाँ पे मैथ्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जो मैथ्स में बेसिकली काम आती है, जिनको हम आगे काम में लेते रहेंगे, उन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। अच्छा, इस कोर्स के लिए बेटा आप लोगों की हेल्प मुझे लगेगी। आप लोगों की हेल्प ये है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उन चीज़ों को आपको घर पे जाके सॉल्व करना है। जो यहाँ पे पीपीटी आपकी है, जो आपको नोट्स मिलेंगे, उसको घर जाके रिवाइज करना है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जेई क्या है, जेई के हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब हम अभी से अगर प्रिपरेशन शुरू करेंगे, अभी भी अगर हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स हमारे रहेंगे नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड सम आइडेंटिटीज। बड़ी बेसिक आइडेंटिटीज है बेटा। ठीक है, वेविकर मेथड, किसी भी इनइक्वालिटी अगर आपको दे रखी हो, किसी इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, फंक्शन जिसमें हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। तो बेसिकली हम चार टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, नंबर सिस्टम, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, आपके वेविकर मेथड, मॉड्यूलस फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। राइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर थ्योरी की। उम्मीद है आप सबको ये चीजें पता होगी, नंबर थ्योरी में हम कौन कौन से नंबर्स डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो रियल नंबर, रियल नंबर जिसके दो सबसेट्स रहते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर। रियल नंबर की हम बात करें तो ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स आ जाए। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। नोटेशन बेटा आपको पता होना चाहिए कि हर नंबर्स को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर्स के दो सबसेट होते हैं, एक रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर है जहां पे आपके कुछ इस तरह के नंबर दिखे, 1/2, 3, -2, 4/5, ये सारे जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर लाइक दिस, √3 मिल गया कहीं पे, √2 मिल गया, 2√2 मिल गया, 2√5 मिल गया। ठीक है, 5 की पावर 1/3 मिल गया। दीज आर इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को फर्दर अगर हम देखें, दो पार्ट है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन का मतलब ये जो पार्ट है 1/2, 4/5, ये सारे फ्रैक्शंस के होंगे। एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब हमारे पास जितने नंबर है, -1, 0, 1, 2, 3, सेम इधर -2, -3, ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम दो टाइप के इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब आपका रह गया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। होल नंबर, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, ये जितने नंबर्स हैं। राइट, फिर जीरो को हटा दे तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स बच जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे रहेंगे
1 2 3 4 5। नंबर सिस्टम में एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमारे पास रियल नंबर के दो पार्ट्स है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। इंटीजर्स के दो पार्ट हैं, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स मींस 0 1 2 3 4। होल नंबर्स में से अगर हम 0 हटा दें तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास बच जाते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को पता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये लो जी, ये आइडेंटिटीज अगेन वो चीजें हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। उम्मीद है आप सबको ये आइडेंटिटीज याद भी होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देन ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, क्या हम इसको फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं? बिल्कुल बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं और 11th में भी हमने काम में ली होगी। देन कुछ और आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन नंबर्स अगर आपको दे रखे हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दो दो के जितने प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं 2ab 2bc एंड 2ca, जितने हम दो दो के इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 टर्म्स हो, लेट यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर दे रखा हो, अगर यहाँ पे ये 4 टर्म्स दे रखी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जितने दो दो के प्रोडक्ट बन सकेंगे यहाँ पे ए बी देन ए सी ए डी बी सी बी डी एंड सी डी, जितने दो दो के प्रोडक्ट बन सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। राइट, नंबर 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो बेटा किसके इक्वल हो रही है, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास एक चीज इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि सर यदि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो जाए, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके इक्वल आ जाए 3abc की, मींस अगर ये 3abc बन जाए इट मींस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये जीरो है तो हम बोल सकते हैं सर ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है सर, दो केस बन सकते हैं इसमें, इसमें दो केस बन सकते हैं सर, या तो क्या हो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या फिर ये पूरी टर्म जीरो हो। और ये जीरो कब होगी, जब a b c की वैल्यू सेम हो। तो सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इफ दिस इज इक्वल्स टू 3abc इट मींस या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो रहेगा या फिर a b c ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर, एक और आइडेंटिटी है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये जो आइडेंटिटी है कई बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी काम आती है। a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो हमको आगे काम आने वाली है। उम्मीद है आपको ये आइडेंटिटी जब आप पढ़ोगे कुछ कुछ नई आइडेंटिटीज है जिनको आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो चलो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं इसमें देखूं, एक दो क्वेश्चंस अगर हम देखें
तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का। इफ x एंड y आर रैशनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सॉरी दिस इज प्लस दिस इक्वल्स टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू इंटू रूट टू इक्वल्स टू 0। आपको बताना है x और y क्या होगा। x और y रैशनल नंबर है, तो क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूं ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को जनरली हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल माइनस रैशनल, इट मींस ये पूरी वैल्यू एक रैशनल होगी। बट ये रूट टू लगा हुआ है, इट मींस ये जो नंबर है ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। यस और नॉट? यहां पे ये रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है, रैशनल प्लस इररेशनल, सर ये तो जीरो नहीं हो सकता। इट मींस ये जीरो तभी संभव है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, अगर इनके दोनों के जो कॉफिशिएंट्स हैं ये जीरो बन जाए। इट मींस x प्लस वाई इज जीरो एंड x माइनस वाई माइनस टू इज जीरो। x प्लस वाई इज जीरो एंड x माइनस वाई माइनस टू इज जीरो। सॉल्व करके देख लो इसको क्या आ रहा है। x प्लस वाई जीरो है और x माइनस वाई माइनस टू जीरो है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है, शायद x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 एंड -1। ठीक है, रैशनल प्लस इररेशनल, दिस इज रैशनल दिस इज इररेशनल, दोनों का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब इनके कॉफिशिएंट्स ही जीरो बन जाए। ठीक है, अदरवाइज इसको हम जीरो नहीं कर सकते। क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करें इसमें। हाँ जी, बताइए क्या होगा। बेटा जितने क्वेश्चंस यहां पे दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस पीपीटी में आपको मिले या जो भी क्वेश्चंस वीडियो में आपको मिले, आपको उस वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देखना है कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर नहीं हो रहे जो क्वेश्चंस, फिर आप उसके सॉल्यूशंस चेक करो। ठीक है, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, क्या कहना है बताओ। दिस तीन स्क्वायर टर्म्स दिख रही है मुझे इसमें, और ये बोल रहा है तीन स्क्वायर टर्म्स का सम नेगेटिव है, लेस देन इक्वल्स टू 0। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि तीन स्क्वायर टर्म्स हो। स्क्वायर टर्म्स है सर, ये तो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर ये टर्म भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो तीन टर्म्स ऐसी है जो हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, बट उनके स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं पॉसिबल। तो क्या हो सर, ये तभी पॉसिबल होगा, अगेन इट इज पॉसिबल कब, जब ये टर्म्स जीरो ही बन जाए, मींस इक्वालिटी होल्ड हो जाए इसमें। लेस देन इक्वल्स टू 0 की जगह ये क्या बन जाए, इक्वल्स टू 0 बन जाए। सो इट इज पॉसिबल इफ दिस इज 0, इट मींस x इज 0, y माइनस वन का स्क्वायर 0, इट मींस y माइनस वन इज 0। तो आप बोल सकते हो सर y इक्वल्स टू 1। z प्लस थ्री का स्क्वायर 0 मीन्स z प्लस थ्री इज 0। आप बोल सकते हो z इज इक्वल्स टू -3। क्या निकालना है हमको, हमको सर ये वैल्यू फाइंड करनी है 2x माइनस वाई माइनस जेड। सर x को 0 रख दो, ये लो जी x को मैंने 0 रख दिया। y की वैल्यू सर -1 रख दो, ये लो जी y -1, और z को -3। ये बन जाएगा -1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास इसकी जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर टर्म्स दे रखी हो या इवन पावर की कोई भी टर्म दे रखी हो, इवन पावर की अगर कोई भी टर्म दे रखी हो, तो अगर उनका सम 0 या 0 से कम है, तो 0 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, उनका सम अगर 0 दे रखा है, तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ ईच एंड एवरी टर्म इज 0। हर एक टर्म अगर 0 है, तभी उनके स्क्वायर का सम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है।
क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। चलिए जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हाँ जी, बताइए क्या कहना है। एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस जेड की पावर 1/3 इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब? बताइए जी। क्या कहना है, बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए जी, सर क्या हम x की पावर 1/3 को कुछ टाइम के लिए p मान लें, y की पावर 1/3 को सर हम कुछ टाइम के लिए q मान लें, और z की पावर 1/3 को सर कुछ टाइम के लिए हम r मान लेते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन बन गई सर, p प्लस क्यू प्लस आर इज 0, राइट। p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो सर अभी हमने पढ़ा था कि p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 इंटू p इंटू क्यू इंटू आर। ये बात समझ में? अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो सर p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब को हम 3 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम। क्या बन रहा है? p क्यूब, निकालो p क्यूब हमारा आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3 एंड जेड की पावर 1/3। सर हमको तो इसका क्यूब निकालना है, तो चलो क्यूब कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, देखिए क्या आ रहा है। क्यूब कर दे तो क्या बनेगा, ये 3 क्यूब बन गया 27। इन सब का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब कितना आ रहा है, 27 इंटू XYZ। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है ये आपको शायद ये मिल जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc। रिवर्स में भी ध्यान रख सकते हो, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है तो उस केस में दो केस बन सकते हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए बी सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, शायद उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए क्या आंसर आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3XY। बताइए जी क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सीधे जेई मेंस में ये पूछ लिया जाए आपसे, बट ये चीजें ऐसी है जो आपको कहीं ना किसी इक्वेशन में बीच में काम आ जाती है। ठीक है, आइडेंटिटीज ऐसी है जो आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक हो, सीक्वेंस हो, किसी ना किसी टॉपिक में बीच में अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी बन जाए तो वहां पे आपको इन प्रॉपर्टीज को काम में लेना है। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 इज 3XY। एक्स प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बताना है जी। क्या किया जाए? ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सर ये भी एक आइडेंटिटी दिख रही है। 1 को मैं अगर 1 क्यूब लिख दूं इज इक्वल्स टू 3 इंटू x इंटू y इंटू 1। क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc लिखा हुआ है? यस सर, ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc बन गया। इट मीन्स कब होगा ये, दो केस बनेंगे, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर a b c तीनों इक्वल हो। या तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, या फिर a b c तीनों इक्वल हो। सर हमको तो दे रखा है x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। x इज नॉट इक्वल्स टू वाई का मतलब x y के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन तो हट गई। तो हमारे पास कंडीशन ये बन गई कि x प्लस वाई प्लस 1 0 होना चाहिए।
x प्लस वाई प्लस वन जीरो, इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। x प्लस वाई को अगर मैं -1 रख दूं यहाँ पे, यहाँ से x प्लस वाई को -1 रख दें इसमें, सर क्या आ रहा है आंसर, x प्लस वाई की जगह -1 रखे तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4। तो आपके पास आंसर जो मिलेगा x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc की आइडेंटिटी, इधर a प्लस बी प्लस सी 0 और a b c तीनों इक्वल रहेंगे। क्लियर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और बेसिक सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज की बेटा जो क्लास है वो पूरी बेसिक मैथ्स है। आज हम जो बेसिक बेसिक चीजें जो जो हम पढ़ सकते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो हम आगे काम में लेने वाले हैं। वहां पे फिर मैं सीधे आपको ये नहीं बताऊंगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या हुआ, या फिर कोई भी आइडेंटिटी बन रही है कि सर ये कहां से आई। ठीक है, आज की जो क्लास है वो पूरी बेसिक क्लास है, जहां पे हम जो जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए जी ट्राई करिए। ABC are three non-zero real numbers such that this equals to 0, वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन सी क्या होगी, बताइए जी। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। हमको ये कंडीशन दे रखी है a प्लस बी अपॉन सी निकालना है, क्या किया जाए सर इसमें। सर इसको देख के मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इस 2a स्क्वायर को अगर हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या होगा सर। बिल्कुल सही सोच है कि सर उससे हमारे पास एक ए स्क्वायर बन गया, एक बी स्क्वायर बन गया और एक माइनस 2ab बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। क्या बच गया सर, साथ में एक और बच गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ac हो गया सर काम, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो दो टर्म्स बन गई हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या किया जाए सर अब, वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्या स्क्वायर टर्म्स है, क्या है स्क्वायर टर्म्स है। स्क्वायर टर्म्स है तो इनका सम जीरो कब हो सकता है सर, ये तभी संभव है जब दोनों इंडिविजुअल जीरो हो। इट मीन्स a माइनस बी भी जीरो हो एंड a माइनस सी भी जीरो हो। तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि सर a b c तीनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये तभी संभव होगा जब a b c जो तीनों नंबर्स हैं तीनों क्या रहे, सेम रहे। क्या निकालना है हमको, जो निकालना है उसको देखो, हमको निकालना है a प्लस बी अपॉन सी। सर a b c सबको सेम ही रख दो, मतलब b की जगह भी a रख दो, c की जगह भी a रख दो, आंसर शायद हमको मिल जाएगा 2। ठीक है, a प्लस बी बाई सी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो ये आइडेंटिटीज के बेसिस पे कुछ हमने क्वेश्चंस किए हैं जहां पे हम आइडेंटिटीज को काम में लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्राइक आइडेंटिटी वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। एक और बेसिक पार्ट जो इसमें रहता है दैट इज इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है सर इनइक्वालिटी क्या होती है। सर जिसमें कुछ ग्रेटर देन का साइन हो, कुछ लेस देन का साइन हो, कुछ ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे रखा हो या लेस देन इक्वल्स टू दे रखा हो। सर ऐसे चिन्ह जहां जहां हमको दिखते हैं उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमको ऐसे बोला जाता है कि a इज ग्रेटर देन b या फिर a इज लेस देन इक्वल्स टू b, ऐसी कोई कंडीशन हमको दी जाती है उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। सर इनइक्वालिटी होगी तो क्या होगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन की बात करें तो आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू यहां से आएगी 7 माइनस 2 5। ठीक है,
लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि सर x प्लस टू इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो क्या मिलेगा आपको? आप बोलोगे सर x की वैल्यू मिलेगी हमको लेस देन 5, कि x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। यहां पे अगर हम बात करें तो इसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 5। यहां अगर हम बात करें कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इट मींस 5 से छोटे जितने सारे नंबर्स हैं, जो भी नंबर 5 से कम है, वो सारे नंबर्स इसमें आते रहेंगे। ठीक है, इंटीजर्स नहीं, सारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो आप बोलोगे सर हमको क्या होगा, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में कोई ना कोई रीजन मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई रीजन मिले कि इसका आंसर यहां से यहां तक रहेगा, इसका सॉल्यूशन आपका सर इस रीजन में लाई करेगा। इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो आपको रीजन्स मिलेंगे किसी ना किसी नंबर लाइन पे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा देखो क्वेश्चन हम देखें, करेक्ट द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक इनइक्वालिटी, मैंने आपको ये इनइक्वालिटी का रीजन दे रखा है, x बिलोंग्स टू -2 to 6 यूनियन 9 to 10। x बिलोंग्स टू दिस -2 to 6 यूनियन 9 to 10। अच्छा, इंटरवल्स को अगर हम देखें तो इंटरवल्स को आप देखो बेटा थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। अगर इंटरवल आपको ये दे रखा हो, क्लोज इंटरवल ए टू बी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, इट मीन्स x की वैल्यू a और b के बीच में रहेगी, बट a और b दोनों इंक्लूड रहेंगे। अगर हम ऐसा कुछ लेंगे कि x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल का मतलब इस बार क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में रहेगी, बट इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी, यहां पे इक्वालिटी नहीं रहेगी। थर्ड केस, अगर कुछ ऐसा दे रखे हो कि सर कर्ली ब्रैकेट्स में दे रखे हैं a और b, इट मीन सर यहां तो x की दो ही वैल्यू पॉसिबल होगी, a एंड b। तो आपको थोड़ा सा ये इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरवल्स इस तरह से अगर हमारे पास हैं, क्लोज इंटरवल्स दे रखे हैं a टू b, इट मीन्स all the values between a and b including a and b। ओपन इंटरवल का मतलब all values between a and b excluding a and b, a और b यहां पे एक्सक्लूड रहेंगे। और कर्ली ब्रैकेट्स अगर हैं तो यहां पे तो केवल दो ही वैल्यूज रहेगी आपकी, a और b। ये एक तरह से सेट फॉर्म में लिखी हुई होती है, सेट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में। ठीक है, तो इसी रीजन्स को देखो हम रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास देखो ये दे रखा है, x बिलोंग्स टू -2 to 6 यूनियन 9 to 10। देखिए पहले किस पे क्लोज लगा हुआ है, किस पे ओपन लगा हुआ है। -2 देखो क्लोज है, 6 ओपन है, 9 ओपन है, 10 क्लोज है। इट मीन्स जो क्लोज है उन वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करना है हमको। नंबर लाइंस पे अगर हम देखें, नंबर लाइंस पे जो क्लोज ब्रैकेट वाले पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करना है जी। बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा? -2 इंक्लूड देखो इसमें कर रखा है, 6 एक्सक्लूड कर रखा है, बट यहाँ 10 भी एक्सक्लूड कर रखा है, 10 को भी इंक्लूड करना है। तो क्या मेरे पास सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा? -2 क्लोज, 6 ओपन, 9 ओपन, 10 क्लोज। क्या सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल जी। हमारा जो करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस इनइक्वालिटी का नंबर लाइन पे, वो ये रहेगा। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसपे -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर्स आते हो। ठीक है, तो अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो -2 पे आपका क्लोज रहेगा, 6 9 ओपन रहेगा, 10 क्लोज रहेगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा इसमें, राइट। अब देखो ये तो बात हो गई जब आपको कोई आसान सी इनइक्वालिटी दे रखी हो। कई बार क्या होता है इनइक्वालिटी में, ऐसा होता है कि 3 4 लीनियर फैक्टर्स दे रखे हो, या फिर कोई क्वाड्रेटिक दे रखी हो, या क्यूबिक दे रखी हो, किसी भी डिग्री का कोई फॉर्म दे रखा हो आपको। तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड्स पढ़ेंगे। उससे पहले चलो कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी, इनइक्वालिटी में अगर हम a ग्रेटर देन b दे रखा है, दोनों तरफ मैंने सेम नंबर ऐड किया, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा। इफ a इज ग्रेटर देन b दे रखा हो, दोनों साइड अगर हम सेम नंबर ऐड कर दें, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। सेम नंबर अगर हम माइनस भी कर दें तो भी
कोई चेंज नहीं होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बट अगर वो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बट अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटी में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां निकल के आ रहा है, इफ के इज नेगेटिव, इनइक्वालिटी में अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इज ग्रेटर देन बी इफ बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव। कभी भी इनइक्वालिटी में स्क्वायर करने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि सर इनइक्वालिटी दे रखी है, इसमें हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग हम इनइक्वालिटी में तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड के नंबर्स पॉजिटिव रहे। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, देन a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ के नंबर्स पॉजिटिव हैं तभी हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। हाँ, दोनों तरफ नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दे रखा है 9 इज ग्रेटर देन 6, तो सिंपल सी बात है 9 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बट अगर मेरे पास ऐसे दे रखा है 6 इज ग्रेटर देन -9, तो 6 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, यहां पे देखो गड़बड़ हो गई। यहां पे आप स्क्वायरिंग सीधे नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में कभी भी स्क्वायर करना हो आपको, अगेन ये चीज आपको आगे कहीं जगह काम आएगी, कभी भी आपको इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना हो तो हम चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड के नंबर्स पॉजिटिव हैं, क्या दोनों साइड के नंबर्स पॉजिटिव हैं क्या। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी में कभी भी रेसिप्रोकल करना हो, अगेन ये भी कहीं जगह काम आएगा आपको। a इज ग्रेटर देन b, आपको दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल भी तभी कर सकते हैं अगर a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। एग्जांपल आप ले सकते हो यहीं पे कि सर 9 ग्रेटर देन 6 है, 9 का रेसिप्रोकल मैंने 1/9 किया, 6 का 1/6, वैल्यू सर कम हो गई। अब जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा उस केस में। तो बड़ी आसान आसान सी प्रॉपर्टीज है बेटा, 4 प्रॉपर्टीज हैं और चारों प्रॉपर्टीज आपको आगे कहीं ना कहीं काम आती हुई दिखेगी। ठीक है, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने पे भी, जहां तक हम पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू मल्टीप्लाई बाई ए नेगेटिव नंबर, कभी भी अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, स्क्वायरिंग करना है इनइक्वालिटी में, स्क्वायरिंग कर सकते हो लेकिन तभी कर सकते हो जब नंबर्स पॉजिटिव हो। और सेम रेसिप्रोकल लेना और नंबर्स पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल लोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है दैट विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए जी एक क्वेश्चन करते हैं इसका, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। एक आसान सी इनइक्वालिटी दे रखी है, आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। हाँ जी बताइए, क्या कर सकते हैं सर इसमें? सर x+3 जो है वो ग्रेटर देन -5 दे रखा है हमको, एंड लेस देन इक्वल्स टू 9 दे रखा है। तो सर क्या हम इस 3 को दोनों तरफ 3 माइनस कर दें? 3 माइनस करोगे तो लो मैंने इधर भी 3 माइनस कर दिया, और -5 में भी -3 माइनस कर। क्या सर साइन चेंज होगा? नहीं, आप चाहे सेम नंबर ऐड करो चाहे सपरेट करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। x की वैल्यू क्या मिल रही है सर हमको, 9 - 3 ये 6 बन गया, और शायद ये बन गया हमारा -8। तो हमारे पास आंसर ये मिल गया कि सर x की वैल्यू -8 से 6 के बीच में होगी। अभी हमने पढ़ा था इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, कि सर -8 है और 6 है, बट 6 पे इक्वालिटी है, इस पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, -8 पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। तो हमारा आंसर ये रहेगा, ओपन ब्रैकेट -8 टू क्लोज ब्रैकेट 6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये वाला ऑप्शन। okay? Solution of this inequality will be -8 to 6। ठीक है, अब ये चीज हो गई जब हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी एक ही दे रखी हो, एक ही फॉर्म में इनइक्वालिटी हो। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दे रखा हो, चाहे वो लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शंस अगर हमको दे रखे हो,
तो ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं, दैट इज वेवी कर्व मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, अगर उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हम उसके फैक्टर्स करते हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़े भी होंगे शायद। तो वेवी कर्व मेथड की अगर हम बात करें, वेवी कर्व मेथड क्या है, स्टेप्स आपके सामने लिखी हुई है बेटा, मैं एक बार इनको फिर से समझा देता हूं। कोई भी इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, क्रिएट जीरो इन आरएचएस एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले क्या करो, उस इनइक्वालिटी को मैं आरएचएस जो राइट हैंड साइड है वहां पे जीरो बनाओ। इट मींस अगर राइट साइड में कोई टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। कन्वर्ट एलएचएस इनटू लीनियर फैक्टर्स, जितने भी फंक्शंस या जो भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक आपको दे रखी है उन सबके लीनियर फैक्टर्स करो, जिन जिन के फैक्टर्स हो रहे हैं। आप बोलो सर क्वाड्रेटिक के हो सकता है किसी के फैक्टर ना हो, उसको रहने दो, बट जिन जिन के फैक्टर्स हो रहे हैं उन सबके फैक्टर्स करो। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल द लीनियर फैक्टर्स। हर एक फैक्टर में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। उसके बाद क्या है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय इक्वेटिंग ईच लीनियर फैक्टर टू जीरो एंड प्लॉट देम इन नंबर लाइन। बिल्कुल सही, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहां पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो जीरो बन रहे हों। स्टार्ट राइटिंग प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट फ्रॉम द राइट मोस्ट। ठीक है, प्लस माइनस साइन। यहां पे हम एक चीज आगे पढ़ेंगे कि जब पावर इवन है और पावर ऑड है तो किस तरह से आपको साइन काम में लेने हैं। State the required region for greater than or less than sign, all critical points are open bracket, greater than equals to less than equals to sign, numerical critical points are closed। less than greater than है open bracket लगेगा। इक्वलिटी अगर लगा रखी है, इक्वलिटी अगर लगा रखी है तो उन पे क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा। बट ध्यान रखे डिनोमिनेटर जो है उस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। देखिए कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्टेप्स बनाई हुई है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम इनको समझेंगे हमको और अच्छे से क्लियर रहेगी। ठीक है, देखिए जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। एक इनइक्वालिटी आ गई आपके पास, आपको इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या थी, राइट साइड जीरो बनाओ। सर बना लिया। फैक्टर्स सर ऑलरेडी कर रखे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तीनों चीजें हो गई, फैक्टर्स भी हो रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है। तो सर सीधे इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट सर देखते हैं इसमें क्या आएंगे। हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट्स क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 1 and 3। नंबर लाइन क्या होती है सर, नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसपे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स हों। राइट, इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बनाएं। ये लो जी सर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 1 और उसके बाद आएगा 3, तो ही क्रिटिकल पॉइंट है। शुरुआत हमेशा किससे रहेगी, प्लस से। अब बेसिकली तरीका क्या है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट जो मिल रहा है उसकी जो पावर है, क्रिटिकल पॉइंट वाले फंक्शन की जो पावर है, पावर अगर ऑड रहेगी तो साइन चेंज होगा, और पावर अगर इवन रहेगी तो साइन सेम रहेगा। रीजन क्या होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पावर अगर ऑड रहेगी साइन चेंज होगा, पावर अगर इवन रहेगी तो साइन सेम रहेगा। फिलहाल मैं देखूं तो इन दोनों की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब पावर में 1 है। ठीक है, पावर में कुछ नहीं लिखा, इट मींस पावर क्या है, 1 है। 1 मींस ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और हमको क्या रीजन दे रखा है, हमको लेस देन इक्वल्स टू वाला रीजन निकालना है। लेस देन का मतलब वो रीजन जहां पे वैल्यू माइनस हो, नेगेटिव हो। हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला रीजन हमारा नेगेटिव वाला है, तो हमारा आंसर ये वाला पार्ट रह जाएगा।
x बिलोंग्स टू 1 2 3। और उसके बाद एक चीज और जरूर चेक करें, इक्वलिटी अगर है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, इक्वलिटी यहां नहीं है तो इस पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट्स रहेगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू 1 2 3। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? क्या आप इसको समझ पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं और उससे हम उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी बताइए। इनइक्वालिटी बेटा ये ऐसा चैप्टर है जो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल काम आने वाला है, ठीक है। ये जो है आपको हर एक चैप्टर में मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, जहां जहां पे आपको किसी भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी में सॉल्यूशंस निकालने हैं वहां पे आपको वेवी कर्व, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सारी चीजें आपको वहां पे काम आएगी। बताइए जी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 क्या किया जाए? सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे। चलिए जी पहले फैक्टर कर लेते हैं इसके। x+1 और x+2 दो फैक्टर मुझे दिख रहे हैं इसके, लेस देन इक्वल्स टू 0। आगे क्या करें? सर क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -1 एंड -2। ये लो जी नंबर लाइन पे बना देते हैं इसको। नंबर लाइन पे अगर हम इनको ड्रॉ करें तो -∞ से +∞ की लाइन, दोनों में छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -2, उसके बाद है -1। पावर सर 1 है, ऑड है तो प्लस माइनस प्लस, और लेस देन 0 है। आंसर क्या रहेगा आपका? x बिलोंग्स टू -2 टू, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है इसका। इस बार आपके तीन फैक्टर्स इसमें दे रखे हैं, x-2, x-3, x-4। बताइए जी। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। मैं सीधे क्रिटिकल पॉइंट बता दूं आपको, 2 3 4, ठीक है। वो सारी चीजें देखो फैक्टर कर रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इसमें पहले से राइट साइड में 0 है, तो वो तीन स्टेप ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, तो हम सीधे क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे। अब क्या करें सर, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो इनको। नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूं क्या होगा? ये लो जी, यहाँ पे होगा -∞, यहाँ होगा +∞। इस बार तीन क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। पावर फिर भी यहाँ पे भी ऑड है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और ग्रेटर देन 0 है। इस बार क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 इट मीन्स प्लस वाला पार्ट हमारा आंसर होना चाहिए। तो प्लस वाला पार्ट मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। एक्स कहाँ से कहाँ होगा? इक्वलिटी है तो 2 2 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, 2 2 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये रहेगा जी। ठीक है, क्या आपको समझ आ रही है वेवी कर्व? वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में जब भी आपके पास अलग अलग टर्म्स दे रखी हो, ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाओ और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स और नंबर लाइन, और फिर चेक करो उसमें कि उनकी पावर क्या है। पावर अगर क्रिटिकल पॉइंट्स की ऑड है, साइन चेंज होता रहेगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट को, जहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, उस लीनियर टर्म की पावर अगर कहीं पे इवन आ जाए, जिस लीनियर टर्म से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है उसकी पावर अगर कहीं पे इवन आ जाए, वहां साइन सेम रहेगा, और फिर हम उसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये लीजिए आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन जहां पे आपको इवन पावर, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इवन पावर नहीं है अभी तक। ये लो जी, इस बार पावर इवन है तो क्या होगा? तरीका वही रहना है, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। क्या फैक्टर हो रखे हैं मेरे पास? बिल्कुल सर। क्या एक्स सब जगह पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो हम क्या करें,
सीधे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। बताइए जी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे इसमें? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1 एंड -2। ये 1 पे 0, ये -1 पे, ये -2 पे। ठीक है जी, नंबर लाइन बना लेते हैं। ये लो जी, मैंने नंबर लाइन बना दी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, अब सही लग रही है। हम्म, ये लो जी, ये नंबर लाइन हमने बना दी। अब क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट है, ड्रॉ करते हैं। सबसे छोटा नंबर मुझे -2 दिख रहा है, फिर -1, फिर 1। अब देखो इसमें जो -2 मिल रहा है, -2 आपको इस फैक्टर से मिल रहा है जिसकी पावर इवन है, -2 की पावर इवन है। अच्छा, या तो आप क्या करो, जो टर्म आपको इवन मिले उसको अलग से लिख लो, इस पे आप ब्रैकेट लगा दो, कुछ भी लगा दो। -2 वाले की पावर, इसकी पावर इवन है, बाकी दोनों की ऑड है। इट मीन्स यहां साइन चेंज होगा, यहां तो प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, बट यहां जो पावर है वो इवन है, तो इन दोनों के तरफ साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि -2 से आप बड़ी वैल्यू रखो या फिर -2 से छोटी वैल्यू रखो, ठीक है, -2 से आगे का मतलब -2 से बड़ी वैल्यू रखो या -2 से आप छोटी वैल्यू रखो, पावर 6 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, पावर इवन है तो चाहे ये पॉजिटिव रहे चाहे अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव रहे, पॉजिटिव की पावर 6 करो चाहे नेगेटिव की पावर 6 करो, हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव ही आना है। तो साइन सेम रहने का रीजन ये रहता है कि यहां इवन पावर पे आप चाहे नेगेटिव रहे चाहे अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहे, साइन क्या रहता है? सेम रहता है, पॉजिटिव ही मिलता है आपको। तो यहां पे जो है साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। चलिए जी, साइन चेंज नहीं हुआ तो आंसर लिख देते हैं फिर। हमको निकालना है ग्रेटर देन जीरो, हमको निकालना है ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है प्लस वाला पार्ट। और सर इस बार तो इक्वलिटी भी नहीं दे रखी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है इसका मतलब सब पे ओपन आएगा। तो क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा, x बिलोंग्स टू दिस माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -2 टू -1। देखिए कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, प्लस प्लस सही है, ये माइनस आगे आएगा, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा जो आंसर रहेगा वो इस इनइक्वालिटी का ये रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने ये प्लस है ये प्लस है सीधा क्यों नहीं लिख दिया, 2 बार क्यों लिखा है इसको? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस पॉइंट को हमको एक्सक्लूड करना है। अगर इक्वलिटी होती तो हम इसको सीधा भी लिख सकते थे, बट यहाँ एक्सक्लूड करना है तो आपको इस -2 को हटाना पड़ेगा, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। राइट, क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? वेवी कर्व मेथड काफी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए आगे। ठीक है, तो वेवी कर्व किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। चलिए जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इस बार मैंने 2 इनइक्वालिटीज आपको दे दी। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, दिस एंड दिस। अच्छा, एंड की जब भी बात होती है, आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, एंड की जब बात होती है हम क्या करते हैं, दोनों के जो एक्स हैं, दोनों से जो वेरिएबल्स एक्स की वैल्यू आ रही है उसका क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन पार्ट। तो पहले तो इनको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन बताइए, बताइए जी क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये बन रहा है 2 3 जा 6x - 2, ये बन गया 12x + 3। ठीक है जी, इस 12x को इधर ले जाए तो 6x - 12x हमारा बनेगा माइनस का 6x, और 3 + 2 इधर हो गया 5। -6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि -6 से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जी आपका, x ग्रेटर देन -5/6। अब आते हैं दूसरे पे, 4 × 2 8 + 4x इज लेस देन 3x + 8। हाँ जी, 4x - 3x हो गया x, 8 तो कट ही गया,
ये कैंसिल, इट मीन्स x इज लेस देन 0। चलिए जी, दो हमारे पास रीजन्स आ गए, हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है इस बार। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन भी आप चाहो तो नंबर लाइन की हेल्प से निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन अगर आप चाहो तो ये भी आप नंबर लाइन की हेल्प से निकाल सकते हो। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। हमारे पास एक आ रहा है माइनस का 5/6 और एक आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट 0 यहाँ पे। एक चीज हमको ये बोल रही है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -5/6 है, मतलब -5/6 से ग्रेटर है। और दूसरा रीजन बोल रहा है एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, मतलब लेस देन 0 है जी। 0 से कम है और एक बोल रहा है इससे ज्यादा है। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, क्या आपको दिख रहा है कॉमन पार्ट? जहां दोनों लाइंस रहेगी ये वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन रहेगा। तो कॉमन पार्ट हमारा ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू दिस। क्या दोनों पे इक्वलिटी नहीं है तो दोनों पे ही ओपन आएगा, -5/6 to 0। क्लियर? तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का। चलिए जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए क्या आंसर रहेगा। इनइक्वालिटी का बेटा आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया और आपने अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए तो शायद आप किसी इनइक्वालिटी में आगे अटकोगे नहीं फिर उसमें। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप उसमें कर सकते हो जो भी उसकी पावर हो। अगर आपको फैक्टर्स कर सकते हो, आप उसकी क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो, तो आप हर एक इनइक्वालिटी को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। सर सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल, एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है। एक तो 1 पे 0 हो रहा है, ये -1 पे हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है जी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट मुझे -1 लिख रहा है, फिर 1, फिर 4। इस बार सर x-1 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पावर इवन है, 1 वाली पावर, इसकी पावर जो है वो क्या है, इवन है। तो यहाँ साइन सेम रहेगा, बाकी सब जगह साइन चेंज होगा। चेंज होगा तो इसको प्लस कर दो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ग्रेटर देन का मतलब प्लस वाला पार्ट। तो क्या हमारा आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस टू दिस, -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी लगा रखी है, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्या ये आंसर करेक्ट है? क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं सर, इसमें एक चीज और होगी। क्या सर? इक्वलिटी देखो यहाँ पे, इक्वलिटी में यहां इक्वलिटी है, इट मींस 1 -1 4, 1 -1 4, तीनों पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। इट मींस आपको -1 और 4 तो आपने इंक्लूड कर लिया, 1 को और इंक्लूड करना पड़ेगा। हमारा जो आंसर रहेगा ये कुछ रहेगा ऐसा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी यूनियन 1, क्योंकि 1 पे भी 0 हो रहा है। इक्वलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि जहां जहां 0 होंगे न्यूमरेटर, वो तीनों पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें ये रहेगा, शायद ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, शायद ये थर्ड वाला ऑप्शन ही दिख रहा है इसमें, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी यूनियन 1। और जब भी एक एलिमेंट को हम लिखते हैं, ठीक है, उसको हमेशा हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक भी एलिमेंट, जब हम एक एलिमेंट को लिखेंगे वो हमेशा सेट फॉर्म में रहेगा। राइट? एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वैसे हम ये पहले ही बता चुके कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, किसी भी इनइक्वालिटी नहीं, कोई भी इक्वेशन भी हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता।
डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/x-1, आप बोल सकते हो सर x की वैल्यू यहां सब कुछ हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये जीरो बन जाएगा, यहां दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 है वो हो गई तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी, सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटी में कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इनइक्वालिटी में कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि 2/x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/x+2 ऐसे दे रखा हो। अगर यही इक्वेशन होती तो आप बोलते सर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं हम, इन इक्वेशन में हम कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि सर मुझे इसका साइन नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। x-1 2 पे तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो सर इसका साइन नहीं पता, सेम मुझे इसका साइन भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होगा तो साइन सेम रहेगा और नेगेटिव नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर रहेगा यहाँ पे तब तो हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम रहेगा, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो मुझे पता ही नहीं है सर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बोल सकते हो कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसे लिख दूं, 3/x² इज लेस देन 5। वैसे हम यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि x जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में है, लेकिन आप इसको इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इज लेस देन 5x²। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर x² क्या रहेगा, x² सर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, इट मींस जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट जब तक आपको इनइक्वालिटी के बारे में पता ना हो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए जी, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। और बताइए जी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्व फॉर x, बताइए जी क्या होगा x? हाँ जी, x/(x-2) इज ग्रेटर देन 1/(x+3)। आप बोलोगे सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इसको जीरो बनाओ, मतलब सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आओ। x/(x-2) माइनस 1/(x+3) दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करो सर, दो टर्म्स दिख रही है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो ये बनेगा x-2 इंटू x+3। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, x इंटू x+3 ये बन जाएगा x² + 3x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या बन रहा है जी, x² 3x माइनस x प्लस 2x और +2 डिवाइड बाई x-2 एंड x+3। देखिए क्या यही बन रहा है क्या, x² + 3x माइनस x-2। बिल्कुल सही। अब देखिए यहां पे, क्या हम इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर सकते हैं? क्या हम इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कर सकते हैं? सर इस क्वाड्रेटिक का तो हमें d नेगेटिव लग रहा है, इसका अगर हम d निकालें तो b²
-4ac। सर ये डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है, इट मीन सर इस क्वाड्रेटिक के तो रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब इसके तो फैक्टर ही नहीं करेंगे, ठीक है। और डी नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन सर ये क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगी, ये क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि फैक्टर ही नहीं हो रहे, इट मींस इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे, इसका मतलब उसका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब अपवर्ड होगा, तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, इट मींस उसकी हर एक वैल्यू जो है, एक्स का आप कुछ भी रखो, इस फंक्शन का हर एक जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है, रहने देते हैं इसको, इसके फैक्टर जो पॉजिटिव है उसको आप हटा दो सीधे, हमारे पास इसके फैक्टर है तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे मेरे पास, एक आएगा -3 और एक आएगा +2, ये आपका इधर होता है -∞, इधर +∞, पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 इट मींस प्लस वाला पार्ट, तो हमारा जो आंसर रहेगा, बताइए क्या आंसर रहेगा, इधर लिख देता हूं मैं, हमारा जो आंसर रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा जी, -∞, -∞ टू -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये कभी इंक्लूड नहीं होंगे, तो ओपन -3 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये लो जी, हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, -∞ टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक चीज यहां पे और हमने सीखी कि सर अगर क्वाड्रेटिक ऐसी दे रखी हो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, जिसका डी नेगेटिव हो, डी नेगेटिव हो गई इट मीन इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, फैक्टर्स अगर नहीं होंगे, फैक्टर अगर इसके नहीं होंगे इट मींस या तो इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है इट मींस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, मान लो अगर ये माइनस का हो जाता तो इसकी वैल्यूज हमेशा क्या रहती, नेगेटिव, मतलब इसकी हर एक वैल्यू पे फिर ये क्या बनता, नेगेटिव बन जाता, ठीक है। अगर डी नेगेटिव हो और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा फिर क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी, उस केस में अगर ये डाउनवर्ड रहेगी तो इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव रहेगी, राइट। चलिए जी बताइए आंसर, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, बेटा बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ये, ठीक है, बट ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे काम आने वाली है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जितना जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग कर लो, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, तो ऊपर दिख रहा है इसके फैक्टर, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं जी, x+3 एंड x-3, डिवाइड बाई दिस एंड दिस, हाँ जी बताइए क्या होगा, नंबर लाइन बना लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये -∞ से +∞ के नंबर्स हो गए सारे, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं हमको, एक तो मिल रहा है 3 मिल रहा है, -3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, जिसमें सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है -3, उसके बाद है 1 देन 3 देन 6, ठीक है, और पावर सबकी ऑड है, कहीं इवन नहीं दिख रही, इट मींस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस अब सीधे हम आंसर लिख सकते हैं इसका, लेस देन 0 है, लेस देन 0 इट मींस माइनस वाला पार्ट, तो ये माइनस वाला पार्ट रह गया हमारा, ठीक है, माइनस वाला रीजन कौन सा होगा, यहां से यहां तक का माइनस वाला और यहां से यहां तक का माइनस का पार्ट, तो सर हम आंसर यहां पे सीधे लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू क्या होगा जी, -3 to 1, -3 to 1, क्या -3 3 इंक्लूड होंगे, ये दोनों इंक्लूड होंगे, तो -3 को आप इंक्लूड कर सकते हो, -3 to 1 यूनियन 3 to 6, 1 और 6 दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे, एक्सक्लूड रहेंगे, तो ये हमारा आंसर है जी,
-3 to 1 यूनियन 3 to 6। क्या पूछा है आपसे? लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। इस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 6 इंक्लूड होता तो 6 हो जाता, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, तो 6 से छोटा इंटीजर जो 3 से बड़ा हो, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू विल बी 5। ठीक है, 6 अगर इंक्लूड होता तो हम 6 को बोल देते, बट 6 तो डिनोमिनेटर में है। 6 कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। इट मींस ये सर 6 जब आप रखोगे तब तो ये 0 बन जाएगा। इट मींस 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा? उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा रहेगा? 5। ऑप्शन नंबर ए। ये है जी कहानी। चलिए जी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बताइए फटाफट, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। हाँ जी बताइए। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, क्या आंसर रहेगा? सर पहले क्रिटिकल पॉइंट ही निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो मैं सीधे अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं वो देख लो, -∞ +∞। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे? x इज इक्वल्स टू 1 देन 0। इसको आप x-0 लिख सकते हो ना। ये जो है इसको आप x-0 की पावर 25 लिख सकते हो। यहाँ से आएगा 0, तो 1 देन 0, और एक -1 भी आ रहा है, एक -2 आ रहा है। यहाँ से आ रहा है -1, यहाँ से आ रहा है -2। नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो सबसे छोटा है -2, देन आ रहा है -1, देन आ रहा है 0 एंड 1। हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे -2, -1, 0 एंड 1। पावर देखो बेटा, यहाँ पे इसकी जो पावर है, यहाँ देखो पावर इवन है 2022। यहाँ जो पावर है इवन है -2 की, इसकी पावर इवन है। इट मीन्स यहाँ साइन सेम रहेगा, बाकी सब जगह ऑड ही दिख रही है। शुरुआत करते हैं प्लस माइनस एंड माइनस, क्योंकि यहाँ साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा जी। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकालना है। इट मीन्स प्लस वाला पार्ट, प्लस वाला पार्ट कौन सा होगा? कौन सा रीजन होगा जहाँ पे प्लस आ रहा है? तो प्लस रीजन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो क्या मैं आंसर ऐसे लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू -1 to 0। -1 यहाँ पे है तो इंक्लूड नहीं होगा, -1 to 0 इंक्लूड रहेगा। यूनियन 1 to ∞, 1 भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अब इक्वलिटी है, इट मीन्स 1 और 0 दोनों इंक्लूड करने हैं बस। तो -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही आंसर रहेगा। -2 और -1 को इंक्लूड आपको नहीं करना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्या फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है क्या? -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह के हमने क्वेश्चंस वे भी करके ट्राई किए, जहां पे हम इनइक्वालिटी में किसी भी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। एक्स की सारी इंटीजर्स वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, उनका सम निकालना है हमको। बताइए, यहां पे देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस का है, बट यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है।
तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि माइनस से एक ही तरफ मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। और जब इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स कर रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। चलिए अब सीधे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। बताइए जी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं x इज इक्वल्स टू एक 1 मिल रहा है, एक -5 मिल रहे हैं। दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। छोटा नंबर -5 है, फिर 1 है, प्लस माइनस प्लस, बिकॉज पावर यहाँ पे दोनों पे ऑड है, और लेस देन जीरो। क्वेश्चन हमारा ये बन चुका है, लेस देन जीरो इट मीन्स ये वाला पार्ट, तो x बिलोंग्स टू -5 to 1। -5 न्यूमरेटर में इंक्लूड होगा, 1 डिनोमिनेटर में है, इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आंसर आ गया जी -5 to 1। क्वेश्चन थोड़ा ये पूछा है कि आपको जितने इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं उन सब का सम बताना है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। बताइए जी कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या -5 से 1 के बीच में -5 होगा, -4 होगा, बिल्कुल, -3, -2, -1, 0। क्या 1 होगा, नहीं। ठीक है, 1 पे ओपन इट मीन्स 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सबका सम निकाल लो, कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 12, 14, 15 आ गया क्या, 15 आ गया क्या, वो भी माइनस का। ठीक है, -15। ठीक है, बिल्कुल। तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज विल बी -15। उम्मीद है आप लोगों को वेवी कर्व मेथड से किस तरह से हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अब थोड़ा सा कि हम कौन कौन से फंक्शंस जो यहां पे हमको काम आएंगे। ठीक है, कुछ फंक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें पहला आपको फंक्शन मिलेगा मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, जब फंक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर फंक्शन होता क्या है, क्या होता है फंक्शन। ठीक है, वैसे हम ये एक सेपरेट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, वहां पे भी हम ये डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। बट फंक्शन की मैं एक छोटी सी बात अगर आपको बता दूं, फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी फंक्शन अगर हम बात करें, हर एक फंक्शन का देखो एक ही कॉन्सेप्ट होता है बेटा। हर एक फंक्शन क्या होती है, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं हम। हर एक फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसमें कुछ इनपुट वैल्यूज रखो, कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब एक तरह से एक फंक्शन एक मशीन होती है। ठीक है, ये एक मशीन है जिसमें आप कुछ इनपुट वैल्यूज रखते जाओ, कुछ आपको आउटपुट वैल्यूज मिलती रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट फंक्शन का ये रहता है, एक ऐसी मशीन है जिसमें आप इनपुट डालते जाओ, इधर से इनपुट वैल्यूज रखते जाओ, आपको आउटपुट वैल्यूज मिलती रहेगी। जो इनपुट वैल्यूज हम फंक्शन में रखते हैं उसको बोलते हैं उस फंक्शन का डोमेन। रखते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हर एक इनपुट वैल्यूज फंक्शन में रखें। जो जो इनपुट वैल्यूज उस फंक्शन में हम रख सकते हैं दैट विल बी डोमेन, और जो जो आउटपुट वैल्यूज आपको उस फंक्शन की मिलती रहेगी वो होगी उसकी रेंज। ठीक है, तो फंक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है, आप उसमें इनपुट वैल्यूज रखो। जैसे एफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज, ठीक है, डोमेन का मतलब जो भी वैल्यूज हम एक्स की यहाँ रख सकते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, और जो जो वैल्यूज आपको वाई की मिलती रहेगी, वैल्यूज ऑफ वाई, वो क्या होगी उसकी रेंज। तो जो जो इनपुट वैल्यूज हम इस फंक्शन में रख सकते हैं वो उसका डोमेन होगा। जो जो वैल्यूज आपको मिलती रहेगी वाई की, जो जो आउटपुट आपको मिलता रहेगा वो उस फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन अगेन ये भी एक मशीन ही होगी। फिर इस मशीन में क्या होगा, देखो मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू मॉड x। इसमें क्या होगा कि सर इसमें हम इनपुट तो कुछ भी रख सकते हैं। आप इसमें इनपुट अगर देखो,
इनपुट वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इनपुट वैल्यूज हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, बट इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव आएगा, जीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इनपुट तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, जीरो टू इन्फिनिटी। इट मींस मॉड एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कोई भी नंबर रखो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, वो उसको पॉजिटिव बना देता है। एक्स की वैल्यू में अगर यहाँ पे टू रखूंगा, टू का मॉड टू ही रहेगा, बट एक्स अगर मैं माइनस टू रखूंगा तो उसको भी ये प्लस का टू बना देगा। एक्स की वैल्यू में अगर माइनस टेन रखूंगा तो माइनस टेन को भी ये क्या बनाएगा, प्लस टेन बना देगा। जो भी नंबर है उसको क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। राइट, तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट, अगेन इनपुट हम कुछ भी रख सकते हैं, बट आउटपुट जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, मॉड को डिफाइन करने का तरीका देखो कुछ इस तरह से रहता है, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप x पॉजिटिव रख रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे x की, टू रखो, थ्री रखो, टू का मॉड टू रहेगा, थ्री का थ्री रहेगा, वन बाई टू का वन बाई टू रहेगा। पॉजिटिव नंबर्स में इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये मॉड सीधे हट जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड x x के इक्वल रहेगा। बट अगर आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाएगा। अच्छा, कैसे बनाएगा, उस नेगेटिव नंबर के आगे एक माइनस और लगा देगा, क्योंकि एक नंबर वैसे ही नेगेटिव है। जैसे मैं बोलूं माइनस थ्री का मॉड क्या होगा, तो माइनस थ्री को ये ऐसे लिखता है, उसके आगे एक माइनस और लगा देता है तो ये प्लस थ्री बन जाता है। मैं पूछूं माइनस का टेन, इसका मॉड क्या होगा, तो नेगेटिव नंबर है तो उसके आगे एक माइनस और लगा देगा, और माइनस लगते ही माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये चीज बेटा अगर आपको क्लियर है तो मॉड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मॉड के बारे में यही ध्यान रखना है, मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट वैल्यूज अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो मॉड सीधे हट जाता है, मतलब इस ये जो दो डंडियां इनका कोई मतलब नहीं है फिर। लेकिन अगर इनपुट वैल्यू नेगेटिव है, अगर उसके अंदर जो वैल्यू बन रही है वो नेगेटिव बन रही है, तो क्या होगा, उसके आगे एक माइनस चिन्ह लग जाएगा, एक माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं, मैं बोलूं कि मेरे पास y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस टू लिखा हुआ है, इस केस में क्या होगा सर, तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू में अगर इसमें टू रखूं, x इज इक्वल्स टू टू पे कितना बन रहा है, टू माइनस टू जीरो। तो x की वैल्यू टू से अगर ज्यादा रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू रखेंगे, टू या टू से ज्यादा रखेंगे, टू के बाद रखो थ्री फोर फाइव, कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो मॉड सीधे हट जाएगा, मॉड क्या होगा, सीधे हट जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो, x इज लेस देन टू हो, लेस देन टू होगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस चिन्ह लग जाएगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस। तो कोई भी फंक्शन में कहीं पे भी अगर आपको मॉड दिखे तो मॉड को आपको पहले डिफाइन करना आना चाहिए। मॉड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं कि मॉड ऑफ 2x माइनस थ्री को डिफाइन करके बताओ, चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, मॉड ऑफ 3 माइनस 2x को डिफाइन करके बताओ, बताओ क्या होगा। पहले चेक करो ये जीरो कहां हो रहा है, ये जीरो हो रहा है सर 3/2 पे, x इज इक्वल्स टू 3/2 पे जीरो होगा। 3/2 से अगर मैं बड़ी वैल्यू रखूं, 3/2 से बड़ी वैल्यू जैसे 1 रखें, 2 रखें, तो नेगेटिव हो रहा है। 3/2 से अगर हम बड़ी वैल्यू रखें, और दूसरा केस 3/2 से हम छोटी वैल्यू रखें, 3/2 से बड़ी वैल्यू रखो, बड़ी वैल्यू रखोगे लाइक हम 2 रखो, 3/2 से बड़ी 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 4 रखने पे ये बनेगा -8 + 3, माइनस का आ रहा है, माइनस आ रहा है, इट मीन इसके आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा। और 3/2 से अगर हम छोटी वैल्यू रखें, 3/2 से अगर छोटी वैल्यू रखें तो ये बन रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मॉड सीधे हट जाएगा। तो बेटा सबसे पहली चीज, आपको कोई भी मॉड अगर दे रखा हो उसको ओपन करना आना चाहिए, उसको डिफाइन करना आना चाहिए कि मॉड को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपका आधा मॉड्यूलस फंक्शन तो यहीं पे खत्म है। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उस मॉड को हटा नहीं पाते कि सर हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मॉड को दो पार्ट में ब्रेक करना आना चाहिए, पॉजिटिव है सीधे हटेगा मॉड, नेगेटिव है आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है,
आगे हम इसके देखो कुछ ग्राफ्स की बात करें, आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो मॉड का ग्राफ भी हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये हमारे पास हमारी दो एक्सिस है, तो मॉड का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा ग्राफ, ये लो जी। मॉड क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज पे तो एक्स रहेगा और नेगेटिव वैल्यूज पे माइनस एक्स रहेगा। इट मीन्स हमारी एक लाइन बनेगी y इज इक्वल्स टू एक्स पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव वैल्यूज पे रहेगी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। पॉजिटिव वैल्यूज पे x रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज पे माइनस एक्स रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ कैसे होगा, x माइनस थ्री का मतलब अब ये 3 पे 0 हो रहा है, तो 3 के आगे और पीछे चेंज होगा, तो 3 मतलब यहां कहीं पे होगा, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। इसी में मैं अगर बना दूं तो ये जो ग्राफ होगा लगभग ऐसा, ये लो जी, लगभग जो ऐसा ग्राफ है, ये जो पॉइंट है ये हो गया 3,0। मॉड x माइनस थ्री मतलब ये जो ग्राफ है ये जस्ट 3 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया। 3 के आगे जो रहेगा ये ग्राफ ये रहेगा x माइनस थ्री, और 3 से पीछे रहेगा तो माइनस लग जाएगा, इसको आप 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मॉड का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मॉड की। प्रॉपर्टी नंबर 1, मॉड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सत्य है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो मॉड हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, बिल्कुल मॉड ऑफ एक्स अगर ए है तो एक्स की दो वैल्यू संभव है प्लस माइनस ए। जैसे मॉड ऑफ एक्स अगर 10 है तो मॉड हटा के आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस माइनस एक्स इज 10, प्लस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 10, बिल्कुल सत्य है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मॉडुलस इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ये बेटा आपको ध्यान रखनी है। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये डी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू ए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए में ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ध्यान रहे यहाँ पे जो ए है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे भी जो ए है वो एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, दो इनइक्वालिटी है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। लेस देन है तो माइनस ए से ए। एग्जाम्पल देखो आप इस तरह से ले सकते हो। पहला एग्जाम्पल मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 दे रखा हो तो आप सीधे लिख सकते हो कि सर एक्स माइनस 5 से 5 होगा। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है, एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 5 टू 5। और अगर ऐसा दे रखा हो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो सोल्यूशन इसका क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो दोनों केसेस, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों मॉड्यूलस इनइक्वालिटी काफी काम आती है आपको। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, मॉड ऑफ एक्स वाई को मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है मॉड को अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हों। मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई को डिवाइड में दे रखे हैं, मॉड को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो एक्स इंटू वाई का मॉड है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई का मॉड है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्स प्लस वाई के मॉड को हम सीधे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नहीं लिख सकते। ये हम तभी लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दिस इज ट्रू, ये तभी सत्य है जब x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। या फिर दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हो जो x और y है या तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव मीन्स इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। एंड इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई, अगर ऐसा दे रखा हो मॉड में
मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ये तब ट्रू होगा जब x इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है ये तो बेटा आपको हर बार कहीं ना कहीं आपको दिखेगी दिखेगी मॉड में। ठीक है। नंबर वन इंपॉर्टेंट, इसमें मॉड को ओपन करना आपको आना चाहिए। कैसे मॉड को हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। मॉड इनइक्वालिटी फॉर लेस देन इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए टू ए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए है ना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और मॉड एक्स माइनस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जब एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल्स, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड की। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। लेस देन है, मॉड को चेक करना है बस, लेस देन है या ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी में क्या है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 10 है, सर लेस देन 10 है तो x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है तो माइनस ए टू ए। एक्स निकालना है तो क्या करें, 3 को सर इधर ले जाते हैं, 3 प्लस हो जाएगा इसमें, तो माइनस 10 प्लस 3 एंड इधर 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 7 टू 13, माइनस 7 टू 13, राइट। बिल्कुल माइनस 7 टू 13। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, फटाफट बताओ, बताइए जी क्या करें। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो अंदर वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन प्लस 4 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन प्लस 4 टू इन्फिनिटी। ये x माइनस 5 है, ठीक है। अच्छा गलती देखो बच्चे, एक सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार गलतियां ऐसे कर देते हैं, इस 5 को बाहर ले आते हैं ऐसे। बेटा मोड से कोई भी कांस्टेंट हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये जो मिस्टेक है जो जनरली बच्चे ऐसे कर देते हैं, इस 5 को बाहर निकाल के फिर मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। मॉड से हम कभी भी कांस्टेंट को बाहर नहीं निकाल सकते सीधे। बताइए जी, x निकालना है, क्या किया जाए, 5 ऐड कर दो सब में, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी रहना है। 5 में माइनस 4 में 5 ऐड करेंगे तो 5 माइनस 4 1 बन जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 9 बन जाएगा, और ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। ये लो जी, ये हमारा आंसर रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट डबल इनइक्वालिटी, इस बार दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दिया, बताइए क्या हो। क्या किया जाए, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। चाहो तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो कि सर हमको दो चीजें दे रखी है कि मॉड ऑफ एक्स 3 से ज्यादा है और मॉड ऑफ एक्स 8 से कम भी है, 3 से ज्यादा भी है और 8 से कम भी है। कम भी का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशंस दे रखी है। तो क्या किया जाए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन है तो सर हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और लेस देन 8 है तो सर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8 से प्लस 8। अब हमको क्या दे रखा है, बिकॉज एंड दे रखा है, इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। बताइए जी कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन पार्ट क्या रहेगा इसमें। कॉमन पार्ट के लिए आप चाहो तो नंबर लाइन को भी काम में ले सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो नंबर लाइन को जरूर काम में लें। हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 8 है मेरे पास माइनस 3 है, एक मेरे पास प्लस 3 है, एक प्लस 8 है, इधर मेरे पास इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो क्या क्या कहना चाह रहा है, एक हमको बोल रहा है कि x की वैल्यू माइनस 3 से कम इधर और प्लस 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू बोल रही है कि x की वैल्यू माइनस 8 और प्लस 8 के बीच में होनी चाहिए, माइनस 8 और प्लस 8 के बीच में होनी चाहिए। कॉमन पार्ट दिख गया सर मुझे, क्या आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन पार्ट आपका ये वाला रहेगा। तो मैं इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस 8 टू माइनस 3 यूनियन 3 टू 8।
इसको आप एज ए प्रॉपर्टी भी ध्यान रख सकते हो। अगर ऐसा दे रखा हो तो -8 से -3 और 3 से 8 दोनों केस लिख सकते हो। ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी बना के लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है। कुछ ऐसा अगर दे रखा हो, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b, ऐसे भी लिख सकते हो इसको डायरेक्टली। ठीक है। प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन पार्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है। ध्यान रखना लेकिन ए और बी जो है, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस अगर हम देखें, चलिए जी ट्राई करो। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स बताना है हमें, क्या होगी एक्स की वैल्यू, बताइए जी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 चाहो तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, 3x+3 का मॉड इज लेस देन 15। मॉड में देखो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हो अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो, पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं। 3 कॉमन ले लें, x+1 बच जाएगा यहाँ पे। दिस इज लेस देन 15, हमारे पास ये कंडीशन आ गई, दिस इज लेस देन 5। मॉड x लेस देन 5 है तो x+1 हो गया -5 टू +5। बिकॉज इस बार यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। x हमको निकालना है, x निकालना है तो क्या किया जाए, -1 को ऐड कर दो इधर, तो -5 -1 6 एंड 5 -1 4, x बिलोंग्स टू -6 to 4। ठीक है। तो इस तरह की अगर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आपको दे रखी हो जहां पे आपको मॉड में या तो लेस देन ग्रेटर देन की कोई प्रॉपर्टी दे रखी हो, तो हम इसको डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ट्रू, बताइए क्या किया जाए। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको बतानी है कितनी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। x² -2x का मॉड और 3x -20 का मॉड का होल मॉड, ये दे रखा है मॉड ऑफ x² प्लस x -20 का मॉड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, देखो जी मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने कुछ टाइम के लिए कैपिटल X मान लिया यहां से यहां तक के पार्ट को, और इस पार्ट को मैंने कुछ टाइम के लिए कैपिटल Y मान लिया। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इन दोनों का सम लिखा हुआ है, ये x+y लिखा हुआ है। मीन्स मुझे ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से बनती हुई दिख रही है, मॉड x माइनस मॉड y का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+y। ठीक है। तो मॉड x माइनस मॉड y, ये मॉड क्यों लगाया है, ये तो इसलिए लगाया कि इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो मॉड x माइनस मॉड y मॉड x+y के इक्वल है। कब ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, ऑपोजिट साइन है, इट मींस x इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी हमने कि मॉड x प्लस मॉड वाई मॉड एक्स प्लस वाई हो, या मॉड x माइनस मॉड वाई मॉड एक्स प्लस वाई हो, तो माइनस लगा हुआ है, इट मींस x इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। कर दो जी लेस देन इक्वल्स टू 0, कैपिटल X हमने किसको माना है, x² -2x को, और y हमने इसको माना है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन बन गया वेवी कर का। ठीक है। वेवी कर अभी हमने ताजा ताजा ही पढ़ी है अभी, इसमें x कॉमन ले लें तो ये बनेगा x-2 इंटू 3x -20 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, देखो क्या आ रहा है आंसर। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम निकालें इसमें, यहीं पे देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आएंगे इसमें 0, 20/3 एंड 2, 2 एंड 20/3।
प्लस एंड माइनस। हमको लेना है कौन सा रीजन? माइनस वाला रीजन है, तो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 2 to 20/3। ये लो जी, हमारा आंसर आ गया। ये आंसर है जी। अब क्या करें? क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 2 से लेके 20/3, 20/3 देखो ध्यान से, 6 पॉइंट समथिंग हो गए। तो कौन कौन से इंटीजर्स इसमें हो सकते हैं? क्या यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 6 से बड़ी वैल्यू तो नहीं होगी। इट मीन्स यहाँ पे मुझे 5 इंटीजर्स दिख रहे हैं, 5 इंटीजर्स दिख रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तो मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बन जाता। वो कब होता? जब एक्स इंटू वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। उस केस में वो ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी काम में आ जाती। फिलहाल यहाँ माइनस है, फिलहाल यहाँ माइनस है, तो हम माइनस वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा आपका मॉड्यूलस फंक्शन, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जी, सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जो सॉल्यूशंस है उनका सम क्या होगा? क्या रहेगा सम? √x - 2। देखो मॉड लगा हुआ है, मॉड को आपको पहले डिफाइन करना है इसको। पहला केस, अगर √x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो एंड √x की वैल्यू 2 से कम हो। √x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो मॉड सीधे हट जाएगा, तो ये बनेगा √x - 2। √x इंटू √x को आप लिख सकते हो √x का होल स्क्वायर -4 √x और +2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बन गया √x का होल स्क्वायर माइनस का 4 √x प्लस √x, दैट इज -3 √x। बाकी 2 और 2 तो कट गए, यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो गए। ठीक है जी, √x कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बनेगा √x - 3 = 0। तो √x की दो वैल्यू आ रही है 0 एंड 3, बट हमको √x वो लेना है जो 2 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 2। इट मीन्स ये वाली वैल्यू तो हमारी हट गई, √x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। √x की वैल्यू 3 आ गई, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 9। इधर से तो x की वैल्यू हमको मिल गई 9। अब आते हैं दूसरी साइड, √x <2 होगा तो ये बनेगा 2 - √x। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, ये √x का स्क्वायर -4 √x प्लस का 2। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो √x में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, ये बन गया माइनस का 5 √x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक के फैक्टर दिख रहे हैं शायद दो, 4 और 1। इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हमको दिख रहे हैं, √x की एक वैल्यू 4 आ रही है और एक 1 आ रही है। क्योंकि √x < 2 लेना है इस बार, 2 से कम वैल्यू, तो 2 से कम इसका मतलब ये हट जाएगी इस बार। ये हट गई तो √x को हमको 1 ही लेना है। √x 1 है, इट मीन्स x की वैल्यू भी 1 होगी। तो क्या हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही है? क्या एक आ रही है x की वैल्यू 9 और एक 1। सम ऑफ सॉल्यूशंस, दोनों का सम 9 + 1 = 10। सम ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 10। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस में आपको या तो आपको मॉड इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है आपको मॉड को कहीं ओपन करना हो, कहीं उसको डिफाइन करना हो। ठीक है, या फिर हमने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस वाई की इक्वल है या मॉड x माइनस वाई की इक्वल है, ये वाली कंडीशन हमारे काम में आ सकती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसिस, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो एक्सपोनेंशियल की है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज है। ए की पावर m प्लस एन को हम ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं। ए की पावर -m को 1/a की पावर m बिल्कुल लिख सकते हैं हम।
ए की पावर 0 1 होता है, ए की पावर m माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, m इंटू एन, पावर की पावर अगर दे रखी हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर p बाई क्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर p की पावर 1 बाई क्यू, और a इंटू बी की होल पावर n, ए की पावर n बी की पावर n। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जब भी आपको पावर दे रखी हो, पावर को हम किस तरह से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, पावर किस तरह से डिवाइड में चली जाएगी, m प्लस एन है, m माइनस एन है, पावर की पावर हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक लॉज है जो आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ जी, आगे आता है हमारे पास बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन में क्या होता है, लॉग फंक्शन है क्या, पहले इस चीज को समझो। लॉग फंक्शन आपको दे रखा है, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ समथिंग b बेस a। रीड इस तरह से करते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ b टू बेस a, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू, अगर हम इस लॉग को हटाएं तो ये बनेगा a की पावर y, इस a की पावर में चला जाएगा y, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू a की पावर y इज इक्वल्स टू लॉग b बेस a, यहां से हम b लिख सकते हैं a की पावर y। तो लॉग फंक्शन में देखो x इज ए लॉगरिथमिक ऑफ n टू बेस b, if b की पावर x is n then we can write x is equals to log n base b। log हटाएंगे तो ये इस पावर में आ जाएगा, तो आपको n मिल जाएगा b की पावर x। यहाँ पे दो चीजें होती है, जैसे 2 की पावर 3, ये 2 जो होता है ये होता है बेस, 3 होता है पावर, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये बेस है, ये पावर है। सेम लॉग में भी क्या होगा, ये जो है इसको हम बोलते हैं बेस, जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग के अंदर वाली वैल्यू जो है बी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। लॉग में बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा। प्रॉपर्टीज की बात करें लॉग की, प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए में x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और log का जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। log x बेस a दे रखा हो y के इक्वल, तो यहां से हम log को हटाएंगे तो ये a की पावर y बन जाएगा इधर, ठीक है। ये जो है ये a की पावर में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू a की पावर y। log 1 बेस a, log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 0। log a टू बेस a, log a बेस a, अगर ये दोनों सेम हो जाए, लाइक मैं कभी भी ऐसे लिख दूं log 3 बेस 3, ये हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। दोनों नंबर्स अगर सेम बन जाए इसकी वैल्यू 1 रहेगी। log m इंटू एन, विथ बेस a को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। log m बाई n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। m की पावर n, पावर में अगर कभी भी log दिखे आपको, पावर में कभी भी log दिखे, log m की पावर n बेस a, इसको हम आगे लेके आ सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज log m बेस a इंटू n, n आगे आ जाएगा। यही अगर नंबर बेस की पावर में हो, यही n अगर बेस की पावर में हो, तो ये बन जाएगा 1 बाई एन इंटू लॉग एम बेस a, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाई एन इंटू लॉग एम बेस a। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी आपको बेस चेंज करने की जरूरत पड़ जाए लॉग में, लॉग में कभी भी बेस चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो हम इस प्रॉपर्टी को काम में लेंगे। लॉग बी बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, और यहाँ पे कोई भी नया बेस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी नया बेस इसमें लगा सकते हैं सी। बस उसके लिए ध्यान रखना है जो भी सी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि सर क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, log b बेस a को आपने लिख दिया सर log b अपॉन log a। अगर मैं यहाँ पे बेस b लगा दूं तो क्या होगा, सेम बेस तो लगाना है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बेस b लगा दें जो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 है b, तो ये वैल्यू देखो log b बेस b 1 बन गया। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गई एक और कि log b बेस a
को हम 1/log a/b लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और यहां से निकल के सामने आती है, log b/a को हम 1/log a/b लिख सकते हैं। पावर में कभी लॉग दे रखा हो a की पावर log b/c, कभी भी अगर आपको पावर में लॉग दे रखा हो ऐसे, तो हम b और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इट मीन्स b यहां पे आ जाएगा, a यहां चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b की पावर log a/c। पावर में कभी भी अगर लॉग दे रखा है तो उसको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज याद होगी। याद नहीं है तो अब आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें लॉग के जो क्वेश्चंस है, लॉग में देखो दो चीजें हैं, नंबर वन आपकी प्रॉपर्टीज और नंबर टू उनको अप्लाई करना। क्वेश्चंस में आप तब उनको अप्लाई कर पाओगे जब आपको पता होगा कि सर हम इस तरह से लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं, इस तरह से अगर पावर में लॉग है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होगी तभी आप लॉग के जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो जैसे एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू बतानी है जी, क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, log ऑफ tan 1 tan 2 अप टू tan ऑफ 89। क्या सर ये प्लस में दे रखी है कि सारी वैल्यूज? अगर ये सारी प्लस में दे रखी है इट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, एक साथ लॉग में लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं log m प्लस log n को हम log m इंटू एन भी लिख सकते हैं। log m प्लस log n को हम log m इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो क्या किया जाए कि सर ये सारे प्लस में हैं तो इनको अगर एक साथ log में लिखेंगे तो ये बनेगा tan 1 डिग्री, सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, tan 2 डिग्री, tan ऑफ 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। कुछ ऐसा बन गया जी। सर tan 89 दिख रहा है तो क्या मैं इसको 90 माइनस 1 करके cot 1 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इससे पिछले वाली जो टर्म आएगी वो tan 88 आएगी, क्या हम उसको cot 2 डिग्री लिख सकते हैं 90 माइनस 2 लिख के? सर क्या tan 1 और cot 1 कट जाएगा? क्या tan 2 cot 2 कट जाएगा? बिल्कुल, आपकी जो टर्म्स है इसमें क्या होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म ये जो है कैंसिल आउट होती रहेगी, बीच में एक टर्म मिलेगी जो कैंसिल आउट नहीं होगी, लेकिन वो भी tan 45 डिग्री ही मिलेगी। बाकी सारी टर्म्स क्या होगी इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो log 1। अब log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। राइट, चलिए जी एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। log 3 बेस टू दिस फाइंड n, बताइए फटाफट क्या किया जाए। बताइए जी फटाफट क्या करें इसमें। बेटा यहाँ पे बेस जब भी अलग अलग दे रखे हों, क्योंकि मुझे बेस यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, एक में बेस 2 दिख रहा है, एक में 3 4 5 ऐसे दिख रहे हैं, तो पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि सर बेस सेम बनाओ। ठीक है, लॉग में सॉल्व करते टाइम पहला काम हमको यही करना चाहिए कि जो बेस है उसको सेम बनाना आना चाहिए, बेस सेम बनाओ पहले। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखोगे जब तक आप बेस सेम नहीं बनाओगे वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो पहला काम हमारा ये है कि इसमें क्या हम बेस सेम बना सकते हैं कैसे, और बेस जब सेम बनाना हो तो बेस को चेंज करना पड़ेगा, बेस चेंज करना हो तो बेस चेंजिंग लगाना पड़ेगा। और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमारी कुछ इस तरह से रहेगी, log 3/2 को, सॉरी log 3 बेस 2 को हम log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हैं, log 4 बेस 3 को log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, इसको log 5 अपॉन log 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही लास्ट वाले को हम log n+1 अपॉन log n लिख सकते हैं विथ सेम बेस। अब वो बेस कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, आप चाहो तो यहाँ सब जगह a रख दो, कोई भी सेम बेस लगाना है आपको सब में। मैंने सब में एक बेस ले लिया a, ये 10 के इक्वल है। सर यहाँ तो टर्म्स कटती हुई दिख रही है हमको, यहाँ देखो सर ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म भी अगली किसी टर्म से कटेगी, इट मीन्स ये टर्म भी अपनी पिछले वाली टर्म से कट जाएगी। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे बनेगा log n+1 बेस a
अपॉन log 2 बेस ए। ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log n प्लस 1 बेस 2? फिर से दैट इज इक्वल्स टू 10। n निकालना है, इट मीन्स इस log को हटाना है। हमारे पास n प्लस 1 आ जाएगा 2 की पावर 10 और n की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 10 शायद 1024 होता है -1, तो n इज इक्वल्स टू 1023। n की वैल्यू हमको मिलेगी 1023। ठीक है, तो बेस अगर आपको अलग अलग दिख रहे हो तो हमारा पहला काम कि बेस को सेम बनाओ, उसके बाद उसको हम फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? बेस सेम बनाना पड़ेगा। यहां पे भी बेस अलग अलग दिख रहे हैं और ये तो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं सारे। तो क्या करें? एक काम करते हैं, इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। हमको पता है कि सर log b बेस a को हम 1 अपॉन log a बेस b लिख सकते हैं। इट मीन्स इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो 4 यहां मिल जाएगा, मुझे 2 यहां मिल जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करें तो 8 यहां मिलेगा, 2 यहां मिलेगा, और इन दोनों को ये तो सेम ही रहेगा log 2 बेस 2। क्या हम log में बेस सेम बन गया, log m n सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चलो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 8 इंटू 4 दैट इज 32 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू तो हमको पता है सर 1 ही होती है। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो हम देखें यहाँ पे 5 हमारा आगे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 log 2 बेस 2 प्लस 1। log 2 बेस 2 1 हो गया, तो हमारा आंसर होगा 5 प्लस 1 दैट इज, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 6 रहेगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 6 रहेगी। तो बेटा आज हमने देखो क्या क्या चीजें पढ़ी है। मैं अगर इसको पूरे को एक बार समराइज करूं तो हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम और एल्जेब्राइक कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, लाइक ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, जिसमें 2-3 आइडेंटिटीज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाली कई आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है उसमें। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अगर इनइक्वालिटी दे रखी हो तो उसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इनइक्वालिटी दे रखी हो, या फिर अगर इनइक्वालिटी में 3-4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो उसको हम सॉल्व करते हैं फिर वेविकर मेथड से। वेविकर के हमने काफी क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन जो है मॉड्यूलस फंक्शन हो, मॉड्यूलस फंक्शन को हम किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की बात हो, चाहे मॉड में किस तरह से मॉड को हम डिफाइन करते हैं, मॉड को किस तरह से ओपन करते हैं, उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फिर हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, या फिर पावर में इंडेक्स कुछ दे रखी हो, ए की पावर m प्लस एन, m माइनस एन, उसको हम किस किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने अभी लॉग के किए हैं, क्योंकि आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है जो है, जिसमें हमने केवल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेसिक मैथ्स के हैं वो पढ़े हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें हम इन्हीं के, ये जो हमने 4-5 कॉन्सेप्ट्स आज पढ़े हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के हम कुछ जेई के क्वेश्चंस जो जेई में आए हुए हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो होमवर्क है आपका यही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको जो भी आज हमने पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। यू हैव टू रिवाइज दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वेवी कर्व, इनइक्वालिटी में, या फिर आइडेंटिटीज, मॉड्यूलस, लॉग, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट क्लास से पहले उम्मीद है आपको ये याद होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जब अगली क्लास में आओ तो इन क्वेश्चंस के अलावा जो हम क्वेश्चंस करें
उसमें इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जितने भी आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।